बच्चों हम लोगों ने कल देखा था एक साल्ट जिसका पीएच है ना, तीन प्रकार के साल्ट जो है हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। और जो फर्स्ट टाइप वेरी स्ट्रांग साल्ट है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। तो एक का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और अब हम एक ऐसे साल्ट का पीएच जानने में इंटरेस्टेड हैं जो साल्ट स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना है। कल वाला साल्ट जो हम लोगों ने जाना था पीएच, तो वो साल्ट जो बना था वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से। लेकिन आज वीक बेस और स्ट्रांग एसिड, तो जाहिर सी बात है कि उसका नेचर तो एसिडिक ही होगा क्योंकि स्ट्रांग है। तो चलिए ये हेडिंग ले लेते हैं कि हम एक ऐसे साल्ट का पीएच कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि वीक बेस और स्ट्रांग एसिड से बना हुआ है। तो हेडिंग हमारे पास आज ये है कि पीएच ऑफ साल्ट, पीएच ऑफ साल्ट। और ये साल्ट किससे मिलकर के बना हुआ है? ये साल्ट मिलकर के बना हुआ है बच्चों वीक वीक बेस प्लस स्ट्रांग एसिड। वीक बेस प्लस स्ट्रांग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रांग एसिड। ठीक है बच्चों, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड। चलिए एग्जाम्पल ही भी इसके नीचे लिख दिया जाए, एग्जाम्पल भी लिख दिया जाए साफ साफ। तो ये NH4OH ये वीक बेस हो गया और स्ट्रांग एसिड में चलो HCl ले लेते हैं। तो स्ट्रांग पार्ट जो है एसिड है, तो फिर यहाँ साल्ट क्या बन जाएगा? NH4Cl और प्लस यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो इस साल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा, है ना। ये यही वाला साल्ट है। और इसका नेचर अगर हम बात करें तो इसका नेचर बच्चों क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्यों होगा? रीजन इसका यह है कि स्ट्रांग पार्ट एसिड है, जिससे ये साल्ट मिलकर के बना हुआ है। तो स्ट्रांग पार्ट ऑफ, है ना बच्चों, स्ट्रांग पार्ट ऑफ साल्ट कम्स फ्रॉम एसिड, है ना। स्ट्रांग पार्ट ऑफ साल्ट comes from acid, comes from acid। ये रीजन है। ये क्या है? ये रीजन है। ये क्या है? ये रीजन है। तो स्ट्रांग पार्ट ऑफ साल्ट कम्स फ्रॉम एसिड, ये रीजन है। चलो फिर हम लोग अब आगे समझ लेते हैं। इसका मतलब कि शुरुआत यहाँ से होता है कि ये हमारे पास कोई यू कैन से, है ना, हमारे पास एक सुटेबल सॉल्वेंट है जिसमें हमने क्या मिला दिया? NH4। हमारे पास क्या है? NH4Cl। इसको हमने मिला दिया सुटेबल सॉल्वेंट में। तो ये यहाँ पर आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें जो आयंस आ जाएंगे वो NH4 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो ये वाला तो हाइड्रोलिसिस शो करेगा नहीं, है ना। नॉट शो हाइड्रोलिसिस, नॉट शो हाइड्रोलिसिस, है ना।
ये तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। तो डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करेगा। और क्या मामला बनेगा आगे, तो ये NH4+ जो है ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा, यही वीक पार्ट है। तो फिर हम ये कहेंगे यहाँ से कि ये जो NH4+ है यही क्या करेगा, वीक है, और यही हाइड्रोलिसिस शो करेगा। शो हाइड्रोलिसिस, है ना, शो हाइड्रोलिसिस, तो यही हाइड्रोलिसिस शो करेगा। तो चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं हम लोग। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये NH4+ जो है और प्लस HOH, तो यहाँ से ये क्या बनाने वाला है, इक्विलिब्रियम आएगा। तो फिर ये वीक है तो ये बनाएगा NH4OH और प्लस H+। तो इसके लिए KH हम लोग लिख लेंगे। तो इसके लिए जो KH है ना, तो वो हो जाएगा NH4OH। इसके लिए क्या हो जाएगा, NH4OH और दूसरे ब्रैकेट में H+ डिवाइडेड बाई NH4+ और फिर HOH लिख तो दिया हमने, लेकिन इसका कंसंट्रेशन 1 माना जाता है और ये यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका कंसंट्रेशन क्या माना जाता है, 1, और ये यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी और मोटी बातें। तो आगे बढ़ जाए हम लोग, तो फिर मजा आ जाएगा आपको। यहाँ से ये जो NH4OH है ये भी वीक ही है, वीक बेस है, थोड़ा सा ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये NH4OH ये वीक बेस है तो थोड़ा सा ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, NH4+ प्लस OH-, वीक बेस है। तो यहाँ से हम लोग KB निकाल लेंगे। इसका मतलब कि KB जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा NH4+ और दूसरे ब्रैकेट में OH- और डिवाइडेड बाई NH4OH, NH4OH। तो KH इंटू KB क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से अगर हम KH इंटू KB को निकालें तो KH मल्टीप्लाइड KB, तो ये फिर से वही, अगर आप देख लो, अब ये बहुत अधिक लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर इस चीज को उठा करके इसके बगल आप रखोगे तो बाकी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या, यहां से केवल ये H+ बच जाएगा और फिर ये OH- बच जाएगा और यही इक्वल टू होता है KW। यहां से भी क्या मिल गया हमें, KH की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई KW/KB। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे ही इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चाहे तो अब उसी इक्वेशन में वो चीजें, इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे तो हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में फिर से वो कैलकुलेट करेंगे और H की वैल्यू। तो हमने ये एज्यूम किया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस NH4+ की है वो H है, यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे। चलो, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4+ है ना, यहाँ से हम लिखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4+, ये इक्वल टू हमने क्या माना, H माना। तो यहां से ये रिएक्शन अगर हम लिखें दोबारा कि NH4+ प्लस HOH, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये NH4
ओ एच प्लस एच प्लस, तो यहां से जो है ये सी हो जाएगा। ये कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, देखिए इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में जब हाइड्रोलिसिस नहीं हुई होगी तो ये 0 0 होगा। बाद में इक्विलिब्रियम आने पर हम मान लेते हैं कि C माइनस सी एच हो जाएगा। ये सी एच मिल गया और ये भी सी एच मिल गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं, तो यहां से भी हम के एच निकाल सकते हैं और फिर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से भी हम लोगों को के एच मिल सकता है, तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से के एच निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से अगर हम के एच निकालेंगे, के एच इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सी एच मल्टीप्लाइड सी एच अपान सी माइनस सी एच, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एच स्क्वायर सी माइनस सी एच, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपान सी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। तो यहां से जो है c से इसका स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर हम लोगों ने क्या मान रखा है कि 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h। तो फिर यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां से हमें मिलेगा सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू के एच अपान सी, और ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये इक्वेशन 1 है, के एच की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कामा वी गेट हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा कि h इज इक्वल टू अंडर रूट में, है ना, कि h की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, के डब्ल्यू अपान के बी, है ना। तो ये मिल गया हमें के डब्ल्यू अपान के बी। अब सब कुछ ये अंडर रूट में है, सी भी किस में है, अंडर रूट में ही है। ठीक है, ये चीज हमें मिल जाएगी। और फिर इसके बाद जो है हम लोग यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन यहां से हमें दिख रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में यही रहेगा, तो हमें यही चाहिए, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हमें एक चीज ये दिख रहा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन CH है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू CH। देखिए यहां से H की वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास C मल्टीप्लाइड अंडर रूट में के डब्ल्यू अपान के बी मल्टीप्लाइड सी। तो ये C अंदर अगर जाएगा तो फिर स्क्वायर में जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू मल्टीप्लाइड सी स्क्वायर अपान के बी मल्टीप्लाइड सी। यहां से स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी के डब्ल्यू मल्टीप्लाइड सी डिवाइडेड बाई के बी और पावर 1/2। चूंकि हमें पीएच चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग लगा देंगे दोनों तरफ, तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस
इक्वल टू माइनस log बेस 10 विद इन ब्रेकेट KW इंटू C अपान KB पावर 1/2। पावर बाहर आ जाएगी, माइनस लाख के साथ हम अंदर बढ़ जाएंगे, और यही क्या है, पीएच है। इसका मतलब जो पीएच निकल करके आ रहा है, यहाँ से 1/2 को बाहर रख लेंगे, माइनस के साथ हम अंदर बढ़ेंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस log बेस 10 KW, माइनस log बेस 10 KW, फिर माइनस है ना, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस log बेस 10C माइनस log बेस 10C, और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से माइनस से वो, या हम ये भी कर सकते हैं कि 2 बार माइनस लगा दें तो बेटर ही रहेगा। अभी से ही आप समझे, ये माइनस जो है यहाँ माइनस लग जाएगा, और वो स्वयं अगर जा रहा है ऊपर तो माइनस के साथ जाएगा, माइनस log बेस 10 KB, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो फाइनल फार्मूला हमें ये मिल जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से ब्रैकेट में ये आपको मिल जाएगा PKW, उसके बाद माइनस PKB, फिर उस PKB है ना, माइनस PKB, फिर यहाँ से माइनस है ना, क्योंकि माइनस के साथ ही होगा, और फिर माइनस log बेस 10 है ना, क्योंकि C है ना, माइनस log बेस 10C, क्योंकि माइनस के साथ log अंदर एंट्री कर रहा है ना, तो माइनस log बेस 10C, तो ये फार्मूला हमें मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ आप देख लें, और ये फाइनली ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा, और न्यूमेरिकल जो है इस पर डायरेक्ट जेई में पूछा जाता है बच्चों, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला हमें लर्न है तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से इस फार्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी इस पर देखेंगे जेई 2024 का, तो हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे उस क्वेश्चन को। तो ओके, मिटा दिया जाए। चलिए हम लोग अब जो सबसे वेरी वीक साल्ट है उसका पीएच निकालने में इंटरेस्ट रखेंगे। ओके, मिटा दिया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग एक ऐसा साल्ट चाह रहे हैं कि जो दोनों पार्ट वीक ही हो, है ना, दोनों पार्ट वीक ही हो। तो हेडिंग में जो है केवल ये वीक बेस रहेगा और वीक एसिड भी रहेगा। तो ऐसा जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच निकालने में हम लोग इंटरेस्ट रखेंगे। तो आइए हम लोग उसका पीएच देखते हैं। तो मोटी बात ये हो गई कि यहाँ से जो है हमने ले लिया, अब ये चौथे टाइप का साल्ट है ये, तो यहाँ से ले लिया हमने वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर हमने वीक एसिड ले लिया तो चलो हम लोग करते हैं इसके पीएच को हम लोग देखते हैं। तो वीक एसिड में चलिए मैं वही पुराना एसिड ले रहा हूँ, CH3COOH
और प्लस बी बेस ले रहा हूँ NH4OH। यहाँ से जो साल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3COO NH4, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर H2O। तो अब जो है इसका पीएच कांस्टेंट होता है, लास्ट में ये पता चलेगा इसका पीएच क्या है, कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग जो है इसका पीएच निकालने के लिए इसकी हाइड्रोलिसिस को देखेंगे। तो अगर हमने इस साल्ट को, ये है हमारे पास ये साल्ट, और इस साल्ट को हमने कहाँ ऐड कर दिया, सुटेबल सॉल्वेंट है हमारे पास और इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दो आयन, टू टाइप के आयन में डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस और ये NH4 प्लस। तो चूंकि दोनों वीक पार्ट है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये भी और ये भी, तो बोथ आयन विल शो हाइड्रोलिसिस। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ आयंस विल शो हाइड्रोलिसिस, बोथ आयंस विल शो हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस हम इसकी देखेंगे अब हम लोग, और फिर पीएच कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो तब तक आप ये चीजें नोट कर सकते हैं। तब तक आप ये बातें नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं एक ही रिएक्शन में वो सारी बातें लिख दूंगा जो इसके लिए आवश्यक है ना। ये रिएक्शन क्योंकि मैं 2 बार लिखता था हमेशा, तो अब आप समझ चुके हैं तो मैं एक ही बार में लिख दूंगा। जैसे रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, यू कैन से CH3COO माइनस, है ना, प्लस NH4 प्लस HOH। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NH4OH। तो ये चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें आगे क्या मिलेगा ये चीज आप देख लें। जैसे हमने इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H ही माना है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इन दोनों का C और C एज्यूम करें, वाटर का कंसंट्रेशन कंसीडर किया नहीं जाएगा, तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0 रहेगा, और इक्विलिब्रियम पर C माइनस CH हो जाएगा, ये भी C माइनस CH हो जाएगा, और इस दोनों का भी कंसंट्रेशन क्या बनने वाला है, CH और CH बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम KH का दोनों फॉर्म लिख सकते हैं। तो पहले जिसकी नीड है वो हम लोग लिखेंगे। यहां से अगर हम KH लिखना चाहें, बाद में हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल लेटर H के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। अभी हम ये लिख लेंगे क्योंकि हमें KW को कैलकुलेट करना है, KW के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देख लें, तो KH इज इक्वल टू क्या होने वाला है, CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाई
कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू NH4 प्लस। तो यहाँ से ये दोनों वीक पार्ट हैं तो दोनों टूटेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अगर ये रिएक्शन लिख दिया जाए कि CH3COOH, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, अल्फा इसका बहुत कम है, तो CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि ये थोड़ा सा ब्रेक होगा, ये थोड़ा सा ब्रेक होगा। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Ka मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Ka मिल जाएगा। तो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस डिवाइडेड बाई CH3COOH। ठीक है बच्चों, और ये NH4OH भी थोड़ा सा ब्रेक होगा, तो NH4OH भी थोड़ा सा ब्रेक होगा। तो ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ से Kb जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा NH4 प्लस और फिर OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। तो आप देख लें Kb KH Kb है ना, KH इंटू Ka इंटू Kb अगर हमें कैलकुलेट करना हो, KH मल्टीप्लाइड Ka मल्टीप्लाइड Kb अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये हमें क्या मिल जाएगा, H प्लस, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, OH माइनस, जो इक्वल टू किसके है, Kw के है। तो यहाँ से जो KH मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा Kw अपान Ka इंटू Kb। तो चलिए इसी को हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, और यहां से आप देखिए अगर हम KH की वैल्यू को कैलकुलेट करें इससे, तो यहां से KH हमें इस कंसंट्रेशन से, तो यहां से हमें KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो KH की वैल्यू क्या मिल जाएगी, CH है ना, यहाँ से CH इंटू CH मल्टीप्लाइड CH डिवाइडेड बाई C माइनस CH और दूसरे ब्रैकेट में C माइनस CH है ना, C माइनस CH। तो यहां से हम लोग जो है C स्क्वायर H स्क्वायर और 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, अगर हम इसे कंसीडर कर लें तो यहाँ से आप देखेंगे तो C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा KH इज इक्वल टू, यहाँ से C कॉमन लेंगे तो C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप कर देते हैं, तो C स्क्वायर H स्क्वायर अपान C स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या कि H इज इक्वल टू अंडर रूट KH। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको फिर से लिख दिया जाए, यहां से जो है ये हमें मिल जाएगा, ओके, यहां से हमें मिल जाएगा H इज इक्वल टू अंडर रूट में
के एच, इसे बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसके आगे आप ध्यान दें तो यहां से हम के एच की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें जो नेक्स्ट चीज मिलने वाली है, तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहां से आप दिमाग लगा सकते हैं। तो के एच की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी मीन्स एच इज इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में जाएगा, है ना। इसको चलिए ऊपर लिखते हैं। तो ये जो है यहाँ से, क्योंकि ये नीचे तक दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमें मिल जा रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एच की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी अंडर रूट में, ये अंडर रूट में हमें मिल जाएगा के डब्ल्यू, अंडर रूट में के डब्ल्यू अपान अंडर रूट में के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, के ए इंटू के बी, एच इज इक्वल टू अंडर रूट में के डब्ल्यू के ए इंटू के बी। ये नॉर्मल सा एक इक्वेशन मिल जाएगा। और इसके बाद जो है एच की वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। तो यहां से हम लोग जो है एच प्लस कंसंट्रेशन को हम इस इक्वेशन से अगर हम लिखना चाहें, इस पहले इक्वेशन से, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए कामा बी गेट, फ्रॉम इक्वेशन ए कामा बी गेट, बी गेट। तो फिर एच, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा कि एच प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए मल्टीप्लाइड, यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए मल्टीप्लाइड, है ना, क्या मिलेगा, यहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से के ए मल्टीप्लाइड CH3COOH डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहां से CH3COOH है ना, CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है, CH है, और CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, C माइनस CH है। तो ये हमें मिल जाएगा कि A मल्टीप्लाइड, ऊपर क्या आ गया CH और नीचे आ गया C माइनस CH। तो हमें यहां से C से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमें फाइनली मिल जाएगा कि A इंटू एच। तो हमें क्या मिल गया कि एच प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये है कि ए इंटू एच,
बाकी कैंसिल आउट, यहाँ सी कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एच को निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो एच बचेगा। अब एच की इसे हम बोल देंगे क्या, इक्वेशन नंबर ये 2 था, चलो इसको हमने बोल दिया 3, इसे बोल देंगे हम लोग 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू के ए मल्टीप्लाइड, एच की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो अंडर रूट में ये के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, और जब के ए अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा, है ना, जब के ए अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड के डब्ल्यू अपान के बी, है ना, के ए इंटू के बी, के ए इंटू के बी, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा तो के ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो एच प्लस का कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, एच प्लस का जो कंसंट्रेशन हमें मिल रहा है तो वो मिल रहा है अंडर रूट में के ए इंटू के डब्ल्यू अपान के बी, तो दिस विल इक्वल टू के ए इंटू के डब्ल्यू अपान के बी टोटल पावर 1/2, और माइनस लाग जैसे ही हम लगाएंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, यही पी एच हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, और ये ब्रैकेट में के ए मल्टीप्लाइड के डब्ल्यू अपान के बी पावर 1/2, 1/2 पावर बाहर आएगा और ये सारी चीज़ें अंदर जाएंगी, वो माइनस से रह जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट पीएच का फार्मूला, क्योंकि पिछले कैलकुलेशन हम सब लोग कर चुके हैं, तो 1/2 विद इन ब्रैकेट पी के डब्ल्यू प्लस पी के बी माइनस सॉरी पी के ए, पी के ए माइनस पी के बी, पी के बी, तो ये चीज जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा पी के बी। तो यहां आपने देखा कि कंसंट्रेशन जो है मीन्स वीक साल्ट का कंसंट्रेशन, अब ये पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना भी चाहिए, ये फाइनल फार्मूला आपको मिल गया। इस डायरेक्ट फार्मूले पर 2024 में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन मोटे तौर पर मुझे याद भी है थोड़ा सा, तो यहाँ पर है ना, अगर मैं एसिड और बेस, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखता हूँ, दिया गया क्वेश्चन ही लिखता हूँ। यहाँ क्या लिखा जाएगा, आप एक लाइन इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि pH of such type of salts is not depend upon concentration of salt, its pH is constant, है ना, तो ये लाइन नीचे आप लिख सकते हैं। मैं लाइन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, pH of such type of salt, pH of such type of salts is not depend upon concentration term, is not depend upon concentration term, full stop, its concentration is constant,
इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो ऐसे जितने साल्ट हैं उनका पीएच, आई एम वेरी सॉरी, चलिए इसको लिख ही दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेंटेंस गड़बड़ निकल गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर सवाल देखेंगे फटाफट। तो ये इसके नीचे जो लाइन मैं बोल रहा था उसको यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, या बोलने पर फिर से रिपीट कर दूं, चलिए लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आप इसके नीचे कि पीएच फॉर दीज साल्ट्स, pH for these salts, pH for these salts is independent, is not, pH for these salts is not depend upon concentration, pH of such type of salt is constant। देखिए इसमें कंसंट्रेशन टर्म शामिल है नहीं, pH of such types of salt is constant। तो ये लिख सकते हैं इसके नीचे आप एक लाइन। आइए उस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो पूछा गया 2024 में। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वही लिया गया है, बीक एसिड और बीक बेस सेम चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप देख ले, डायरेक्ट फार्मूले पर है क्वेश्चन, जो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले पर है। अगर बहुत कम समय लगाना चाहें तो भी जल्दी से आ जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लें, KA4CS3, मैं आपके साथ एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। KA लिखा है, KA for CS3COOH is 1.8 into 10 to the power minus 5 and KB for NH4OH is, है ना, 1.8 into 10 to the power minus 5। The pH of CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन विल बी, है ना, इसका पीएच जो है कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं। डायरेक्ट इसी फार्मूले को आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग फटाका देख लेते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूले पर ही सवाल है ना। तो यहां से सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये है सॉल्यूशन। तो देखिए यहां से Ka जो है वो 1.8 है ना, Ka जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो अगर इसका हम जो भी मान लीजिए इसका जो भी आएगा pKa, तो वो हम निकाल सकते हैं लाग लेकर के। तो इसका जो भी pKa आएगा, और Kb भी वही है, Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। इसके लिए pKb आएगा। अगर हम जो है लाग ले लें, चलिए ये लिखना, अगर हम लाग की बात कर दें, चलिए यहाँ से हम ये चीज जो है Ka और Kb दिया गया है, तो ये ऐसे लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, pKa, है ना। यहाँ से हम
माइनस log बेस 10 के ए इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 विद इन ब्रेकेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर, मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी मिटा देते हैं, तो चलिए ये इतना मिटा दिया। यहाँ से ये चीज मिल जाएगा, देखिए, तो दिस विल इंटू 10 टू द पावर -5, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, पी के ए के इक्वल में आएगी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि माइनस log बेस 10 के बी इज इक्वल टू माइनस log बेस 10, है ना, विद इन ब्रेकेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, और ये मोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी के ए और पी के बी की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, हम log के फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से दो बात निकल करके सामने आ रही है कि पी के ए इज इक्वल टू पी के बी, क्योंकि देखिए सारी चीजें क्या है, सेम है, और यही पी के ए है, ये जो क्वांटिटी है यही क्या है, पी के ए है, और ये वाली क्वांटिटी पी के बी है। तो इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो यहाँ से डायरेक्ट पी एच हमसे पूछ रहा है, तो पी एच इज इक्वल टू 1/2, है ना, विद इन ब्रेकेट पी के डब्ल्यू फिर प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो चूंकि पी के ए और पी के बी सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से पी एच की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विद इन ब्रेकेट पी के डब्ल्यू, और हमें पता है पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, क्योंकि हमें क्या पता है कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 14, ये सभी बच्चे को याद रहता है। तो पी एच इज इक्वल टू, पहले ये कैसे 14 आया है, इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है ना, पी एच वाले लेक्चर में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/2, तो यहाँ से इसका पी एच क्या आ जाएगा, 7, है ना। तो कुल मिलाकर के ये साल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो आंसर क्या आ गया, पी एच इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला देखिए यहाँ यूज हुआ, क्योंकि पी के बी की वैल्यू इक्वल थी तो उसको कैंसिल आउट कर दिया गया। पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, जो हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ से 14/2 7, इसका मतलब न्यूट्रल है। आंसर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से आप लोग जो है आंसर को लिख सकते हैं, विल बी 7, है ना। तो ये आंसर हो गया। ये छोटा सवाल डायरेक्ट फार्मूले पर, ये छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने साल्ट हाइड्रोलिसिस देखा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन के साथ ये इक्विलिब्रियम चैप्टर समाप्त हो जाएगा, राइट।